जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष श्री रूप सिंह जी मंडावी जी और तीन विधानसभाओं से आए हुए हमारे प्रत्याशी जगदलपुर के श्री किरण सिंह देव, आगे आओ किरण सिंह जी, ताली बजाओ किरण सिंह जी के लिए। बस्तर के श्री मनीराम कश्यप जी, आगे आइए मनीराम जी। चित्रकूट के श्री विनायक गोयल जी, विनायक आगे आओ। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। बहुत समय के बाद मैं बस्तर में आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में मेरे ट्राइबल और पिछड़े भाइयों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये जो हमारी भूमि है, इस भूमि पर आकर सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी को शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। अभी अभी मां का आशीर्वाद लेकर मैं यहां आया और यहां पर किरोला मंदिर, बत्तीसा मंदिर और छत्तीसा मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद प्रवीर भंजदेव, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। मित्रों, आज मैं यहां हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूं। तीनों प्रत्याशी किरण सिंह देव वर्षों से जगदलपुर में महापौर रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बस्तर के जिला के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा जनता के बीच में काम करने वाले किरण देव सिंह को हमने टिकट दिया है। आप जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए। श्री विनायक गोयल, कोई भी दिन दुखिया आए, किसी भी तकलीफ हो, विनायक जी चित्रकूट में हमेशा उपलब्ध मिलते हैं। और मनीराम कश्यप लगभग 3 दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बजाना, मनीराम कश्यप कभी चुनाव नहीं हारे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव हमारे मनीराम जी लड़े वो जीते हैं। और मैं कहता हूं, मनीराम जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है। चुनाव की कबड्डी में इस बार भूपेश बघेल को जीत देने का काम हमारे मनीराम जी करने वाले हैं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए
आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। और नरेंद्र भाई ने, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खनिज निकाला जाता है, उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता था। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया है। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हैं। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है मित्रों। और आदिवासी तहसीलों के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई, और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर,
अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए। इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव एक जुआ 5000 करोड़ का घोटाला। तो जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनेगी और ऐसे में उन्होंने कमल खिलाने की भी अपील छत्तीसगढ़ में की है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।